सर ये बताइए कि इमरान खान आपको सदर बनते नज़र आ रहे हैं या वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे अभी फिर वही बात है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये हमारा जो रूलिंग सिस्टम जो है वो किस शक्ल कौन सी शक्ल इख्तियार करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ़र्ज़ कर लें, सीधी सी बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो पावर में तो आते हुए लग रहे हैं, ठीक है। अगर पावर में आते हैं तो इमीडिएटली अगर इलेक्शन की सूरत में पावर में आते हैं तो इमीडिएटली वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर बन के आगे वो क्या फ़ैसले करते हैं, क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, तो ये फिर आपको वक्त बताएगा आगे आगे जाके। हैं? ये वक्त बताएगा। सर आपको वो पावर में आते नज़र आ रहे हैं। जी जी, मैंने आपको प्रेसिडेंट की भी बात कर दी है, अब आप ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान आ चुकी हैं। जी जी। मरीम नवाज साहबा खान साहब को काउंट करेंगी क्या? उनको देखते हैं, उनका जायचा? नहीं जी, मरीम नवाज़ साहिबा खान साहब को काउंटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगी, ठीक है। और मैंने आप ये पिछला ये लगातार तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम मरीम नवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं वही बात जो पिछले 2 प्रोग्राम्स में रिपीट की थी वो मैं फिर आज रिपीट करूँगा कि वो स्कॉर्पियो है, वो हिडन गेम्स करती रहेंगी, ठीक है। कोशिश करती रहेंगी अपनी, ठीक है। स्कॉर्पियो 8th हाउस होता है ज़ोडिएक का, तो वो हिडन मैटर्स के लिए ज़रा थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो पीछे बैठ के प्लान की जाएँ, जो और इस तरह की खुफिया चीज़ें जो हैं, ठीक है। जैसे पहले भी उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि ऑडियो वीडियो लीक होना, सारे इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। जब मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह को ये एक ऑडियो भी आई है जिसमें वो कह रही हैं कि ब्लैकमेल भी करें। दूसरे नंबर पे ये बताएं, राना सनाउल्लाह तो कह रहा है कि लगता है एक दफ़ा इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। गिरफ्तार नज़र होते आ रहे हैं आपको जायचे में? देखें, फिर वही बात है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जानी है, उनको पावर भी मिलनी है, ठीक है। आप जो मर्ज़ी स्टेप ले लें, उनको इस वक्त कम से कम उनको दबाने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ सक्सेसफुल होती हुई नज़र नहीं आती। सर अगर मरकज़ के इलेक्शन नहीं होते तो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। अप्रैल तक वेट करें, अप्रैल तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ अब मियां नवाज शरीफ की, फिर क्वेश्चन मेरे वही हैं क्योंकि वही चीज़ें हैं, वही सियासत है, सियासत इन्हीं के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ क्या देखते हैं जायचे? मेरा टाइम फ्रेम भी वही है उनके वापसी का। अगर वो वापस आए तो मार्च ऑनवर्ड वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। अगर आस, वो वापस आए तो। आसफ जरदारी के बारे में क्या कहेंगे? जरदारी साहब का क्या कोई पर्टिकुलर सवाल है तो बताइए मुझे उनका। सवाल ये है कि जरदारी साहब अपनी गेमें करने के बारे में बड़े मशहूर हैं और ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि जरदारी साहब अगली हुकूमत बनाने के मूड में है और उनको कहीं से यकीन दहानी भी करवा दी गई देखें, है। सीधी सी बात है, जरदारी साहब का तो जायचा नहीं है मेरे पास, ठीक है। बिलावल का है मेरे पास, ठीक है। तो बिलावल के जायचे से अगर मैं देखूं, ज़ाहिर है उसका उनके उसके फादर हैं, तो फादर को किसी बेटे के जायचे से पढ़ा जा सकता है। तो अगर उससे मैं देखूं तो जो उनकी आप कह लें कि जो लोगों के साथ मेल जोल ताल्लुकात, पार्टनरशिप्स, या ये पार्टनरशिप्स ही आप कह सकते हैं इनको, जिस तरह ये जॉइंट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे बड़ी जल्दी। आप अप्रैल आ लेने दें, आपको सारी चीज़ें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अप्रैल में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सर पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या है? कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो सब्र है। सर ये आपने लास्ट टाइम भी सब्र करा, आवाम तो बड़ी देर से सब्र कर रही है। कोई ऐसी कोई होप, कोई जायचे कि किसी ऐसे कार्नर से या कोई ऐसी चीज़ लोगों के लिए? 2026 तक तो सब्र ही है। अच्छा सर, पाकिस्तान के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं, डॉलर बड़ा नीचे चला गया है। अवाम यानी कि डॉलर इतना हो गया कि अब पैसा लोगों के पास नहीं है। अगर किसी के पास 100 है तो महंगाई इतनी हो गई है, मुश्किल हो रही है। इस पे क्या आप देख रहे हैं आप? देखें, मैं तो फिर आपको बीच में मेरे ख्याल में 4-5 महीने पीछे चले जाएं तो यही बात जब हमारी हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि इस वक्त सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ जो है पाकिस्तान में इकॉनमी है। ये जितनी मर्ज़ी संभालने की कोशिश कर लें, अभी संभलती हुई नज़र नहीं आती। और आप देख लें पिछले 4-5 महीने में इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। तो अभी भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं इकॉनमी के। थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर अभी मिलती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, लेकिन वो ज़रा टेम्परेरी लगती है मुझे। लेकिन उसमें के बावजूद कोई इकॉनमी में आप ये कह लें कि ऐसी बेसिकली जो इकॉनमी उस वक्त हम बेहतर कंसिडर करें जब आवाम के हालात बेहतर हों, ठीक है। एलीट के तो हालात, पॉलिटिकल एलीट के हालात तो कभी ख़राब थे नहीं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
उनके लिए ठीक है सब कुछ, लेकिन अवाम के लिए अभी तक इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है। बल्कि ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि शायद यहाँ पे अब थोड़ा सा पॉज आ जाए, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम है। यानी कि लोगों की जहाँ इतनी महंगाई होगी रुक जाए और ना हो। हाँ, ये अभी फौरी तौर पर तो नहीं रुकेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, उसके अंदर फिर थोड़ी सी ब्रेक ज़रूर लग जाएगी। चलिए अल्लाह करे ब्रेक लगे और फिर नीचे। अच्छा सर ये बताइए कि अभी जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के अदारों के सियासी जो महाज रही है, ये तसादम की सूरत हाल है, ये आपको बेहतर होती नज़र आ रही ज़ायचे में? नहीं, ये अल्टीमेटली तो फिर वही बात है। फ़िलहाल तो ये चीज़ें नहीं बेहतर होंगी, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको पहले भी ये कह चुका हुआ हूँ, अल्टीमेटली आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या और जो इस तरह के जो इदारे हैं जिनके ऊपर भी लोग उंगलियाँ उठाते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी पॉलिटिक्स से आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो जाएगी। एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि बाहर होगी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो जाएगी। अच्छा सर मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, उनका मैंने कभी भी नहीं देखा। हमजा शहबाज और शहबाज का? शहबाज शरीफ का ठीक है। शहबाज शरीफ का लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हो सकता है वो पॉसिबिलिटी इसी बात की लगती है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे। हमजा शहबाज का तो कोई इतना खास फ्यूचर नहीं है। सर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जायचा अगर पाकिस्तान का देखें तो कोई आपको कोई ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं इकॉनमी के अलावा भी कुछ, यानी कि कुछ अल्लाह रहम करे कोई अफरा तफरी या कोई ऐसा माहौल जिसमें मुल्क देखें, पाकिस्तान के जायचे के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, थोड़ी सी यूरेनस का जो ट्रांजिट है वो होना है असेंडेंट के ऊपर से, तो वो थोड़ा सा अफरा तफरी और परेशानियाँ और रेवोल्यूशनरी टाइप की थॉट लोगों में और इस तरह की चीज़ें तो ज़रूर लेके आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो रहेंगी अभी। अच्छा सर कोई शख्स अपना जायचा बनाना चाहे खुद, यानी कि असेस करना चाहे या खुद वो चीज़ों को रिकॉल करना चाहे या 2023 में कुछ पढ़ना चाहे, क्या गाइड करेंगे लोगों को? किस हवाले से पढ़ना चाहिए? लोगों की परेशानियाँ, लोगों के मसले मसाइल उस पर। देखिए, मैं वो पढ़ने पढ़ाने वाली तो कोई चीज़ मैं नहीं बताता। मैं अगर किसी ने पढ़ना ही है तो नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े। और वो जो अगर कोई लोग ये समझते हैं कि कोई शॉर्टकट लेके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। आवाम को मैसेज क्या है? किस हवाले से? पॉलिटिक्स के हवाले से पॉलिटिक्स के हवाले या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से या से दोनों दे दें अलग अलग। हाँ, पॉलिटिक्स के हवाले से तो मैं नहीं दूंगा, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर से बचें और ख़ास तौर पे जो इस तरह के जो अमलियात और लोहें और इस तरह की चीज़ें जो काम कर रहे होते हैं उनसे ज़रा बचें। उनसे ज़रा बचें, बिल्कुल सही कहा था साहब ने। नाज़रीन मैं बताता चलूँ, अज़हर साहब कोई यानी कि एस्ट्रोलॉजी इन्होंने सीखी हुई है लेकिन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करते नहीं हैं। ये तो मोहब्बत है कि मुझे टाइम दे देते हैं। अज़हर साहब बेसिकली आईटी कंपनी चला रहे हैं और अपना सॉफ्टवेयर और अपनी सारी चीज़ें चला रहे हैं। सर मैं एंड पे फिर एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, इमरान खान, मरियम नवाज़, आने वाले दिनों में कौन पॉपुलर हो रहा है? जो पॉपुलर है वो पॉपुलर ही रहेगा। जो पॉपुलर है वो पॉपुलर रहेगा, वो तो इस वक्त इमरान खान है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने ये सारा अपना वीलॉग देख लिया, अज़हर साहब की बातें सुनी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।